हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? क्या होती है नेचुरल नंबर? यानी कि काउंटिंग नंबर अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है अपना 1 2 3 डॉट 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 अनंत, इन्फिनिटिव। कहाँ तक जाता है दोस्तों? इन्फिनिटिव तक। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटिव तक जाता है। नंबर 2 अपना आएगा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं दोस्तों 0 से लेकर 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव। कहाँ तक रहता है दोस्तों? अनंत तक। यानी कि जब अपना होल नंबर यानी कि पूर्ण यानी कि पूरी संख्या यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सभी काय में आएंगी? होल नंबर में। होल नंबर दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अपनी 1 से लेकर अनंत तक। इवन नंबर यानी कि दोस्तों सम संख्याएं। क्या होती हैं? सम संख्याएं। इवन नंबर क्या होती हैं? सम संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए। क्या कहलाएंगी? इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए क्या कहलाती हैं? इवन नंबर। एग्जाम्पल बोले तो 4 6 8 12 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? इवन नंबर। अब ऑड नंबर अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों। ऑड नंबर क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। अरे यार, विषम संख्याएं। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? ऑड नंबर। 2 का भाग ना जाए। एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? ऑड नंबर। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाए कौन सा नंबर कहलाएगा? इवन नंबर। और जिसमें 2 का भाग ना जाए वो क्या कहलाएगा अपना दोस्तों? ऑड नंबर। क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। अब अपन पढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जानेंगे दोस्तों। प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चला देखते हैं प्राइम नंबर क्या। एक इंटीजर्स पहले पढ़ेंगे। इंटीजर्स INTEGERS। इंटीजर्स दोस्तों हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? पूर्णांक क्या होता है देखें। इंटीजर्स दोस्तों माइनस और प्लस दोनों में चलता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन में आपने देखा होगा
कुछ संख्या माइनस में रहती है, कुछ संख्या काय में रहती हैं, प्लस में। तो देखें इंटीजर्स यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक चली जाती है। कहीं तक भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है इंटीजर्स, 0 1 2 3 माइनस में भी ले सकते हैं। ये क्या रहता है दोस्तों, इंटीजर्स। अभी इसके बारे में मैं कुछ खास बताना चाहता हूँ, बताएं। 2.222 क्या ये इंटीजर्स है, क्या ये इंटीजर्स है, नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स हमेशा पूर्णांक होता है, पूरा होता है। जैसे मैंने बोला 2.22, इसका अगर इंटीजर निकालें, क्या निकालें, इंटीजर। अगर इसका अपन इंटीजर निकालेंगे दोस्तों तो इसका इंटीजर्स कितना निकलेगा, 2। मैंने बोला 3.6 का क्या निकालना है, इंटीजर्स। अगर अपन 3.6 का इंटीजर्स दोस्तों निकालेंगे तो इसका इंटीजर्स निकलेगा कितना, 4। क्यों निकलेगा, क्योंकि अपन पास वाली संख्या देखते हैं। कौन सी संख्या देखते हैं, पास वाली। अब देखा 3.6 के नज़दीक क्या है, 4 है, तो इंटीजर्स क्या होगा, 4। अगर यहाँ 3.2 होता तो इंटीजर्स अपन क्या लिखते, 3। क्या लिखते, 3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, यानी कि स्वयं का ही भाग जाना चाहिए उसमें। क्या, कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटें, स्वयं के अलावा किसी से ना कटें, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर दोस्तों क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। इसको अपन और देख, एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या, इनका HCF हमेशा कितना रहता है, 1 आता है। कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन कंपोसाइड नंबर। कौन सा देखेंगे, कंपोसाइड नंबर। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, यानी इसी पैटर्न में चलेगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी से भाग ना जाए। देखें 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। इसका HCF भी दोस्तों कितना होता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। ठीक है, अब अपन देखेंगे कंपोसाइड नंबर। कौन सा, कंपोसाइड नंबर। कंपोसाइड नंबर हिंदी में बोलेंगे अपन इसको भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। कंपोसाइड नंबर दोस्तों होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या, ऐसी संख्या जो किसी से भी कट जाए, यानी कि ये 2 या 2 से 1 या 2 या 2 से फैक्टर अधिक होने चाहिए। क्या, कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कट जाए, अन्य किसी से भी कट जाए, क्या कहलाएंगी,
कंपोसाइट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कट जाएं, कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 4। अब कंपोसाइट का एग्जाम्पल देखेंगे अपन। कंपोसाइट नंबर का क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 4, 6, 8, 15, 9 ... देखें 4 2 से भी कट जाएगा, 6 2 से, 3 से, 8 यानी कि ये सब किसी ना किसी से कट रहे हैं। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इसमें अपन को खास याद रखना है कुछ फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। नोट लिखेंगे, नोट डालेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डायरेक्ट कभी कभी एग्जामिनर इसको क्या कर लेता है? डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या? सबसे छोटी क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। कितनी होती है? कितनी होती है? 4। नंबर 2, नोट नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 4 होती है। तो इसको याद रखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को अपन बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखें को प्राइम नंबर क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं। तो देखें को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। यानी कि गुणनखंडों का HCF कितना हो? 1 हो, यानी कि वो किसी से ना कटें। जैसे एग्जाम्पल देखें, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 5 7, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1। ऐसे ही मैंने लिया 4 9। तो ऐसी संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 आए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना आए? 1 आए। तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो अपन लिखेंगे ऐसी 2 संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना आए? दोस्तों 1 आए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या है? 1 आए। क्या कहलाएंगी? अब सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखेंगे अपन रियल नंबर। एक होता है दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या आता है? रियल नंबर में आएगा अपना प्राइम नंबर, रियल नंबर में आएगा तुम्हारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब पढ़ेंगे अपन रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये 2 टाइप की होती हैं। इसमें 2 नंबर रहते हैं। कौन सा? एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि दोस्तों इसको बोलेंगे अपन परमेय संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? परमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या।
परिमेय संख्याएं, इनको इर्रेशनल नंबर को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपन रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है? यानी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकें। किस रूप में लिख सकें? P/Q के रूप में। बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। कहाँ पहुँच? ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रूट वाली संख्याएं इर्रेशनल नंबर में आती। रूट वाली संख्याएं कैसी? ऐसी रूट वाली संख्याएं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। कैसी संख्याएं? जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर। यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसका तो √3, √7, √5 इस टाइप की संख्या क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है पाई, यानी कि पाई भी अपनी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है दोस्तों? इर्रेशनल नंबर। लेकिन पाई का मान 22/7। पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22 इसका मान क्या होता है? 22/7। तो ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्तों? रेशनल नंबर। बट पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि पाई कैसा है? अपरिमेय संख्या है। और 0.12547 इस टाइप की संख्या, यानी कि जिसका ऐसी संख्या है जो चलती जाए और उनका क्या ना हो? रिपीटेशन ना हो, तो क्या कहलाएंगी? अब इर्रेशनल नंबर में आएंगी। कौन से नंबर में आएंगी दोस्तों? इर्रेशनल नंबर में आएंगी। थोड़ा डिटेल में और चलेंगे अपन। परिमेय संख्याओं के डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, फिर अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अपन रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर में अपन एक परिभाषा देखी थी कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या होता है? जैसे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला? P/Q के रूप में लिखा जा सके तो P को अपन क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। और Q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नोमिनेटर यानी कि अंश। नोमिनेटर को क्या बोलेंगे हिंदी में? अंश इसको बोलेंगे हर। यानी कि उसने बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मीन्स ये है हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे 22/7, 5/8। ये क्या है? सभी रेशनल नंबर है। मैंने बोला √4, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2 निकला है। अपन इसके नीचे क्या रख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। अगर मैंने लिख दिया 22/0 तो दोस्तों ये रेशनल नंबर अपना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने परिभाषा पढ़ी थी और देखा था। क्या देखा था? कि 0 का मान क्या, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ क्या है? Q का मान 0 आ गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटिव। क्या आता है? इन्फिनिटिव। 0 का किसी संख्या में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? जो इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत आता है। और अपन अगर
जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है दोस्तों? जीरो। इसको याद रखना, जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, और जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए अपन क्या देखेंगे कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आगे देखेंगे अपन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये कभी कभी दोस्तों इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, फैक्ट डायरेक्ट ही पूछ लेता है एग्जामिनर। क्या करता है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, फिर अपन उसको जोड़ते घटाते रहते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो याद कर लेना ही बेटर है अपने लिए। तो देखें, 1 से लेकर कहाँ, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती, कितनी प्राइम नंबर होते हैं? क्या दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों कितनी होती हैं? 25। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अपन को पता नहीं रहता, फिर अपन क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, देखेंगे। लेकिन अपन को डायरेक्ट याद कर लेना है अपने को कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25। और ठीक है, 1 to 25, यानी कि 1 से लेकर 25 तक कितनी प्राइम नंबर होंगे? 9। कितने होते हैं? 9। और 25 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। और 50 to 100 कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। तो 9, 10 और 9, 19 और 6, 25। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हुए? 25 हुए। तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों? 9। और 25 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 6। और 50 से तो 100 तक कितनी होंगी? 10।